बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मदर हुसैन मलिक और आप देख रहे हैं पॉपुलर टीवी। और आज मैं मौजूद हूं हल्का पीपी 27 के उम्मीदवार सेठ इकराम रज़ा साहब के पास, जिनका इंतखाबी निशान कुर्सी है। और उम्मीद है कि आप 8 फरवरी को कुर्सी पे मोहर लगाएंगे। तो आज हम शेख इकराम साहब से बात करते हैं कि उनके जो इलाका है पीपी 27 उसमें उन्होंने क्या किरदार अदा किया और वोटर हज़रात आपको क्या रिस्पांस दे रहे हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने ख्यालात व्यूअर्स तक पहुँचाने का मौका दिया। जैसा कि आपको इल्म है कि इलेक्शन का टाइम है और अब तमाम जमातें जो सी हैं वो अपना अपना मोटिव लेके इस मैदान में हैं। तो हम पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रही हैं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का इंतखाबी निशान कुर्सी है। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग वो वाहिद जमात है कि जो खिदमत इंसानियत के ऊपर जो सा है ना यकीन रखती है। और इसका जो नाम है मरकज़ी मुस्लिम लीग, ये मरकज़ की जमात को हमने किया है कि पाकिस्तान में तमाम जो जितने भी हलके हैं माशाल्लाह हमारे तकरीबन 500 से ज़्यादा जो से उम्मीदवार हैं वो कौमी और सूबाई असम्बलियों के ऊपर उम्मीदवार हैं। और ये वाहिद पाकिस्तान में जमात है कि जिसने सियासत में आने से पहले अवाम के लिए खिदमत के काम किए, जैसा कि सैलाब का मौका हो, ज़लज़ले का मौका हो, चाहे कोई भी ऐसा मौका हो। अभी आप देख लें कि फ़लस्तीन का मौका हो, तो उसमें भी हमारी जो सी है जमात है इन्होंने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह को काम किया है। तो अपने इलाके की बात करूँगा तो हमारे इलाके में इस टाइम हमने माशाल्लाह तकरीबन अरसा 3-4 साल से हम जो फ्री दस्तरखान है वो हम कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे जो हैं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के जो से हैं प्रोजेक्ट्स हैं वो हम कर रहे हैं। दस्तकारी के प्रोजेक्ट्स हैं वो हम कर रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी सियासत में आने से पहले अपने हलके की आवाम के लिए और अपने हल्के के लोगों के लिए जो सा है वो खिदमत के काम को हमने जारी रखा हुआ है। और अब हमने सोचा कि ये जो हम खिदमत के काम कर रहे हैं दीगर जो सी जमातें हैं और इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, जो इंतशार की सियासत इस मुल्क में चल रही है, तो इस वक्त मुल्क को एक इत्तेहाद और एक मोहब्बत और एक बेहतर सियासत की ज़रूरत है। तो उस वजह से हम मैदान अमल में आए हैं। जी जी, शेर साहब ये बताइएगा कि आपके जो हल्का है हल्का पीपी 27 उसमें वोटरों की तादाद कितनी है। वोटर्स की तादाद तो आई थिंक मोर देन तकरीबन 3.5-4 लाख तक है, पर जो कास्टिंग वोट है वो तकरीबन होती है 1.5 लाख तक। लास्ट टाइम भी इतना की वोट कास्ट हो गया हुआ था। तो हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हम बड़ा अच्छा वोट बैंक लेंगे और इंशाल्लाह ताला एक अच्छी लीड से जीतेंगे। जी अच्छा, शेर साहब ये बताइएगा कि जब आप अपने इलाके में जाते हैं, अपने हल्के में जाते हैं, तो लोगों का क्या रिस्पांस है आपके लिए। सर लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है। लोग तो कहते हैं कि लोग जो से हैं वो तो बड़े लोगों के पास जाते हैं, आप वाहिद बंदे हैं कि जो पब्लिक के पास जा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा रिस्पांस है। हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, हम आवाम के पास जा रहे हैं, हम आवाम को ये बता रहे हैं कि जो आपकी वोट की अहमियत है आप उसको समझें कि जो वोट आप डालते हैं उसी वोट का मोहताज एक MP, एक MNA, एक काउंसलर और एक चेयरमैन वो खुद उस वोट का मोहताज है। कि अगर कहीं वोट बराबर हो जाए तो जो उम्मीदवार होता है वो खुद भी एक ही वोट डाल सकता है। तो आप इस ज़ंजीर से निकलें कि बरादरियों के पीछे वोट देना है या अपने हलके के किसी बड़े के पीछे, किसी कौंसल के पीछे, किसी चेयरमैन के पीछे वोट देना है। क्योंकि वो एक आपकी वोट के पीछे वो आपका जो वोट की ताकत है ना, वो एक चेयरमैन, एक कौंसलर वो आपकी ताकत को अपने मर्ज़ी से बेच देता है। तो हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि अपनी वोट की अहमियत को समझें। अब ये चीज़ छोड़ दें कि आप किसी के पीछे वोट देंगे। अपने नज़रिए, अपनी सोच और अपने विज़न के साथ आप वोट करें। और हलके में आप देखेंगे कौन सा बंदा ऐसा है कि जो हलके की बेहतरी के लिए और अपने इलाके की बेहतरी के लिए नया जज्बा रखता है, सोच रखता है, उसको वोट दें। शेर साहब ये बताइएगा कि पहले हम देखते आए हैं जितने भी इलेक्शन हुए हैं वहाँ थाने और कचहरी की सियासत जो वो चल रही है, तो इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे। मैं कहूँगा ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। हमारा ये जो यहाँ पे रवायत बनी हुई है ना थाने और कचहरी की सियासत की, हमें अपने इदारों को आज़ाद करना चाहिए। हमें अपने इदारों को इतना मजबूत करना चाहिए कि जो वहाँ का जो पब्लिक का नुमाइंदा है उसको भी यकीन हो और आवाम को भी यकीन हो
कि ये इदारे मजबूत हैं, हमें कोई इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने इदारों को मजबूत करना चाहिए और उनका एतमाद अवाम के ऊपर बहाल करना चाहिए, अवाम का एतमाद इदारों के ऊपर बहाल करना चाहिए, क्योंकि इन इदारों ने हमारे लिए जानें दी हैं, ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। अगर हम इनको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमारे मुल्क का तो कोई बेड़ा गर्क तो करने की असल वजह यही है कि जितनी भी सियासी जमातें आज से पहले मरकज़ी मुस्लिम लीग के अलावा आई हैं, उन्होंने थाने और कचहरी की सियासत की है। हम उस थाने कचहरी की सियासत से इन लोगों को निकालने के लिए आए हैं कि उनको बिल्कुल वो हमारे इदारे हैं, हमें उनके साथ चलना चाहिए, हमें उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, पर उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शेख साहब ये बताइएगा कि इलेक्शन से पहले भी आपके सोशल वर्कर हैं आप, माशाल्लाह आपकी एक पहचान है, आपको लोग जानते हैं, तो आपने सोशल के हवाले से अपने सालमगीर में या और भी जो आपका इलाका है इसमें आपने कौन कौन सा काम करवाया है? हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो से हैं हमने फ्री दस्तरखान शुरू की हैं। जो आजकल का जो माशी मामलात चल रहे हैं इस वक्त, जो सा गरीब मज़दूर है या गरीब अवाम है, तो वो 2 वक़्त की रोटी के खाने के लिए भी जो सा है ना वो परेशान है, इलाज मुआलजे के लिए परेशान है, लोग अपने माँओं बहनों की शादियों के लिए जो सा है वो परेशान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो सा है वो फ्री दस्तरखान का आगाज़ किया है। इसी तरह हमने जो मुस्तहिक लोग हैं उनके इलाज के लिए जो हो सकता है वो हम करते हैं, और उसी तरीके से जहाँ पे भी हम देखते हैं कि कोई फैमिली वगैरह है उसके लिए हमने शहर में माहाना जो सा है राशन का बंदोबस्त किया हुआ है। तो इसलिए हम ये कोशिश करें, ये सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हम कर रहे हैं, ताकि इलेक्शन का टाइम तो अभी आया, हम यही कहते हैं कि हम इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी जो हमारे फ़लाह के काम हैं वो हम अल्लाह की रज़ा के लिए इंशाल्लाह अपने जारी व सारी रखेंगे। जी नादीन, आपने सेठ इकराम साहब की गुफ्तगू सुनी, तो आप देख रहे हैं पॉपुलर टीवी, आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एक नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।